ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवतसेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। श्रीमद् भागवतम स्कंद 1 अध्याय 7। द्रोण पुत्र को दंड। श्लोक संख्या 40। सूतुवाच एवं परीक्षता धर्मम् पार्थ कृष्णेन चोदितः नैच्छत् नैच्छत् हन्तुं गुरुं सूतं यद्यपि आत्महनुं महान्। सूत गोस्वामी ने कहा, यद्यपि धर्म में अर्जुन की परीक्षा लेते हुए कृष्ण ने उसे द्रोणाचार्य के पुत्र का वध करने के लिए प्रोत्साहित किया, लेकिन महात्मा अर्जुन को यह विचार नहीं भाया। यद्यपि अश्वत्थामा अर्जुन के ही कुटुंबियों का नृशंस हत्यारा था। तात्पर्य, अर्जुन निस्संदेह एक महात्मा था, जो यहाँ पर भी सिद्ध होता है। यहाँ पर भगवान कृष्ण स्वयं उसे द्रोण पुत्र का वध करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं, लेकिन अर्जुन सोचता है कि उसे अपने महान गुरु के पुत्र को प्राण दान देना चाहिए, क्योंकि भले ही वह उसके गुरु का अयोग्य पुत्र हो, उसने अपनी सनक से ऐसे जघन्य कर्म किए हैं जो किसी के भी हित में नहीं थे, लेकिन आखिर है तो वह द्रोणाचार्य का पुत्र ही। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बाहर बाहर से प्रोत्साहित किया, क्योंकि वे अर्जुन की कर्तव्य परायणता की परीक्षा लेना चाहते थे। ऐसा नहीं था कि अर्जुन में अपने कर्तव्य का पूरा पूरा बोध नहीं था, न ही भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के कर्तव्य बोध से अनजान थे, लेकिन श्री कृष्ण ने अपने अनेक शुद्ध भक्तों की परीक्षा उनके कर्तव्य बोध को विवर्धित करने के लिए ली। गोपियों की भी ऐसी ही परीक्षाएं ली गई, प्रहलाद महाराज की भी परीक्षा ली गई, लेकिन सारे शुद्ध भक्त भगवान द्वारा ली गई अपनी अपनी परीक्षाओं में खरे उतरते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय। तो प्रसंग चल रहा है यहाँ पर। सूत गोस्वामी जी शौनक आदि ऋषि हैं, उनको बता रहे हैं ये कथा। और अश्वत्थामा को पकड़ करके अर्जुन जब ले जाने का प्रयास कर रहे थे, उनको बांध करके अपने शिविर में, तो उस समय भगवान को प्रोत्साहित करते हैं कि इसको मारो, ये तुम्हारे कुल का हत्यारा है, तुम्हारे कुल के सदस्यों का हत्यारा है, ये आतताई है, ये कुलंगार है। इस तरह से भगवान बार बार अर्जुन को प्रेरित करते हैं कि इसका वध करो, आतताइयों को तुरंत वध करना चाहिए। लेकिन अर्जुन के मन में कुछ और ही चल रहा है। अर्जुन उसका वध नहीं करना चाहते थे। अर्जुन उसको शिविर में ले जाना चाहते थे, द्रौपदी पे छोड़ना चाहते थे, वो जैसा चाहे वैसा करे। तो यहाँ पर सूत गोस्वामी जी क्लियर कर रहे हैं कि अर्जुन ऐसा क्यों करना चाह रहे थे, इसके पीछे क्या राज है। कि अर्जुन उसको तुरंत, अर्जुन ने प्रतिज्ञा ली थी, भगवान ने याद भी दिलाया पिछले से पिछले श्लोक में 38 नंबर में, कि मैंने सुना है, मैंने साफ साफ सुना सामने, तुमने द्रौपदी के समक्ष प्रतिज्ञा ली कि मैं उसका सर लेकर के आऊंगा काट करके, फिर तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, उसको मारो, इसको, उसका सर काटो। लेकिन अर्जुन ऐसा नहीं कर रहे। तो अर्जुन को यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, महात्मा कहा जा रहा है। कह रहे, यद्यपि धर्म में अर्जुन की परीक्षा लेते हुए कृष्ण ने उसे द्रोणाचार्य के पुत्र का वध करने के लिए प्रोत्साहित किया, लेकिन अर्जुन को विचार अच्छा नहीं लगा।
यद्यपि अश्वत्थामा ने इतना खतरनाक कार्य किया। तो प्रभुपाद जी तात्पर्य में बता रहे हैं कि अर्जुन निस्संदेह एक महात्मा था जो यहाँ पर भी सिद्ध होता है। जो महात्मा होते हैं वे हर कंडीशन में महात्मा होते हैं। जैसे दो तरह के जेन्युइन होते हैं, एक जेन्युइन, एक कंडीशनल जेन्युइन। जेन्युइन जो होता है वो हर कंडीशन में जेन्युइन होता है, कुछ भी हो। ये जो कंडीशनल जेन्युइन होता है वो कंडीशन चेंज होते ही चेंज हो जाता है। हम्म, लेकिन महात्मा ऐसा नहीं होता है। वास्तविक जो महात्मा है वो कंडीशनल नहीं होता है। कुछ भी कंडीशन क्यों ना हो, कैसी भी परिस्थिति क्यों ना हो, वो हर परिस्थिति में अपना कर्तव्य, अपने धर्म के जो नियम हैं उनको नहीं छोड़ता है। उसे बना रहता है, उस पर अडिग रहता है, चाहे कितना लॉस हुआ हो, चाहे फैमिली का लॉस हो, चाहे पैसों का लॉस हो, कुछ भी हो। वो अर्जुन के एग्जाम्पल से साफ साफ दिख रहा है कि अर्जुन वास्तव में महात्मा थे। महात्मा के लक्षण, महात्मा या साधु के लक्षण बताए गए हैं अ, श्रीमद् भागवतम में, तीसरे स्कंद में बताया गया है। तितिक्षव कारुणिक सुहृदय सर्वदेही नाम अजात शत्रु शांता साधु साधु लक्षण। तितिक्षव, महात्मा का सबसे पहला लक्षण क्या है? वो सहनशील होता है। तितिक्षव, वो हर परिस्थिति में सहनशील होता है। ऐसा नहीं इतने डिग्री तक सहन करेगा उसके बाद नहीं करेगा, ऐसा नहीं। जैसे हरिदास ठाकुर जी का देखते हैं, 22 बाजार में उनको पीटा गया लेकिन उन्होंने सहन किया। प्रहलाद महाराज को कितनी बार मारने का प्रयास किया गया, पहाड़ से गिरा रहे हैं, हाथियों के बीच में छोड़ रहे हैं, पागल हाथियों के बीच में, सांपों के बीच में छोड़ रहे हैं, लेकिन हर कंडीशन में वो वैसे ही भक्ति में लगे रहे, कृष्ण चेतना में लगे रहे, विचलित नहीं हुए। ऐसा नहीं इस कंडीशन में, इस कंडीशन में विचलित हो गए, ऐसा नहीं, किसी भी कंडीशन में प्रभावित नहीं हुए। ये महात्मा का लक्षण तितिक्षा है, सहनशील होता है। और कारुणिका, वो दयालु होता है। उसके साथ कुछ भी हो फिर भी वो दया का भाव होता है, बदला लेने का भाव नहीं होता है महात्मा के। टिट फॉर टेट, जैसे को तैसा, ये पॉलिसी महात्मा की नहीं। जैसे कि स्टोरी आती है, एक बार एक साधु स्नान कर रहा था नदी में। तो स्नान करके जैसे वो अपनी अंजलि में पानी भरता सूर्य देव को ऑफर करने के लिए, जैसे पानी भरता उसमें बिच्छू आ जाता। और बिच्छू उसको पानी नीचे निकल गया, बिच्छू हाथ में रह गया, बिच्छू ने काट लिया उसको। तो उसके हाथ से छूट गया अचानक से वो। तो फिर उसने उसको बचाने का प्रयास किया, फिर उसको हाथ में लिया, फिर उसको काटा, फिर छूट गया हाथ से। तो काटता दर्द होता है, अचानक से छूट गया, फिर उसको बचाने के लिए हाथ में लिया। वो बार बार हाथ मिलता जा रहा था साधु, और वो उसको बार बार काट रहा था। तो ये काटना जो है ये शुरू का स्वभाव है, लेकिन महात्मा का स्वभाव क्या है? उसको बचाना। वो कितनी बार उसको काट रहा है, बार 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 बार। देखो वो अपना स्वभाव नहीं छोड़ रहा है, वो भी अपना स्वभाव नहीं छोड़ रहा है काटने का। और ये जो साधु है वो भी अपना स्वभाव नहीं छोड़ रहा है। तो एक व्यक्ति ने इसको बोला साधु को, इसको क्यों बचा रहे हो? आपको आपको ही मार रहा है, आपको मारने का प्रयास कर रहा है, काट रहा है। तो साधु ने कहा कि जब ये अपना स्वभाव नहीं छोड़ा तो मैं अपना स्वभाव कैसे छोड़ूं? ये साधु का लक्षण है। वो कंडीशनल नहीं होता है, किसी भी स्थिति पर डिपेंड नहीं करता, निर्भर नहीं रहता। वो हर कंडीशन में महात्मा होता है। जैसे अर्जुन जब गए थे, स्वर्ग गए थे अस्त्र शस्त्र लाने के लिए। तो स्वर्ग गए तो वहां पर उर्वशी उर्वशी आई अर्जुन के कमरे में। और उर्वशी ने उसको अर्जुन को ऑफर दिया भोग करने के लिए। अर्जुन ने तुरंत मना कर दिया। अर्जुन ने तुरंत उनको माता कहकर संबोधित किया कि आप जो है, क्योंकि इंद्रदेव उनके पिता है, तो अर्जुन को माता कहकर संबोधित किया, आप मेरे पिता के नियर एंड डियर हैं, इसलिए मेरी माता है। तो अर्जुन के मन में बिल्कुल ऐसा विचार नहीं आया कि ये तो स्वर्ग है, यहाँ तो सब एंजॉय करने के लिए आते हैं। जैसे भक्त लोग भी कभी कभी पिकनिक में चले जाते हैं, तो पिकनिक में जाते तो वैसे हो जाते हैं, गंगा गए गंगा दास, यमुना गए यमुना दास, जहाँ गए वहीं के दास बन गए। ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें जो रूल्स रेगुलेशन है वैसे ही फॉलो करना चाहिए। ऐसा नहीं जहाँ गए वहीं के हो गए, वैसा ही उसी मोड में ढल गए पूरी तरह से, भूल गए वास्तविकता क्या है, हम कहाँ थे, हम क्या कर रहे थे, क्या क्या हमारा विजन है, क्या हमारा लक्ष्य है। वो सब छोड़ करके और जहाँ गए वैसे ही बन गए पूरी तरह से। 2 घंटा पार्टी में गए, वैसे
बन गए पूरी तरह से। तो वो कंडीशनल हो गया। वो अलग है, कुछ जगह दिखावा करना होता है लेकिन इंटरनली नहीं होता, वो ठीक है। लेकिन कुछ जगह ऐसा होता है, तो वो जो है तथाकथित साधु है, वो सो कॉल्ड साधु है। वास्तविक साधु जो है वो किसी भी कंडीशन में बदलता नहीं है, हर कंडीशन में वैसे ही रहता है। हम्म। जैसे एक स्टोरी आती है, एक बार एक गुरुकुल में जब सभी बच्चों की पढ़ाई पूरी हो गई, तो गुरुदेव ने, उनके गुरु थे, सबको एक एक फल दिया, एक एक एप्पल या आम कुछ दिया, कि सभी को जो है इसको खाना है, लेकिन ऐसी जगह जाकर खाना है जहाँ कोई नहीं देखे। तो सब चले गए अलग अलग एरिया में अपने अपने हिसाब से, कोई किसी कमरे में चला गया, कोई कहीं चला गया, कोई कहीं चला गया, कोई 1 घंटे में आ गया, कोई 2 घंटे में आ गया खा पी के, कोई 3 घंटे में आ गया, कोई शाम तक आ गया, सब आ गए। तो एक जो था वो आया नहीं, और रात भर इंतजार किया, नहीं आया, सुबह होने वाली थी, सब ढूंढने के लिए निकले, ये कहाँ गया। फिर वो आता हुआ दिखाई दिखाई दिया अगले दिन। तो अगले दिन जब आया, तो सेब उसके हाथ में थी, वो फ्रूट उसके हाथ में था, उसने खाया नहीं। तो पूछा उसके गुरु ने कि तुमने खाया क्यों नहीं। सबने तो खा लिया। बाकी सबसे पूछा कि तुम लोगों ने कैसे किया। हम्म। तो बाकी बच्चों से पूछा गया, तो उन्होंने बता दिया कि मैंने वहां जाके खाया, कोई नहीं देख रहा था, मैंने वहां छुप के खाया, कोई नहीं देख रहा था। सबने अपना अपना बता दिया जैसे करके आए। लेकिन वो जो बच्चा था उसने कहा कि मुझे कोई ऐसी जगह मिली नहीं जहाँ कोई देख न रहा हो, जहाँ और कोई नहीं देख रहा हो। वहाँ आपने अपने गुरु को बताया कि आपने बताया कि परमात्मा तो सर्वत्र विद्यमान है, हमारे हृदय के अंदर भी है। तो परमात्मा रूप में भगवान सभी को देख रहे हैं, इसलिए मुझे ऐसी कोई जगह नहीं मिली जहाँ कोई देख न रहा हो। तो इस प्रकार से इन उस बच्चे का कॉन्सेप्ट क्लियर था। वो कंडीशनल नहीं था, वो जेन्युइन था, इसलिए उसने ऐसा नहीं किया। बाकी सबने देखा चलो यहाँ ठीक है, यहाँ कोई नहीं देख रहा है, उनको ज्ञान ही नहीं था। तो जो महात्मा होता है वास्तव में वो कंडीशनल नहीं होता है। फिर महात्मा का गुण है तितिक्षवा कारुणिका, और दयालु होता है, सुहृदय सर्वदेही नाम। वह सभी के प्रति दयालु होता है, सुहृदय, सभी का हितैषी होता है, सबका भला चाहने वाला होता है। सुहृदय सर्वदेही नाम, सभी देहधारियों का, चाहे किसी भी योनि में क्यों ना हो, ऐसा नहीं भेदभाव करते हो। महात्मा कभी भेदभाव नहीं बरतता है, वो सम होता है, सम दृष्टि। ऐसा नहीं मनुष्य जो है ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पशु पक्षी इंपॉर्टेंट नहीं, उसको तो मार के खाओ, और मनुष्य इंपॉर्टेंट है इसलिए उनको बचाओ। ड्युअलिटी जो आजकल चल रहा है, ऐसा नहीं। महात्मा का मतलब है सुहृदय सर्वदेही नाम, सभी के प्रति समान दृष्टिकोण, समान भाव, सभी का भला चाहने वाला, सभी का मित्र, ये गुण है। सुहृदय सर्वदेही नाम, अजात शत्रु व शांता। अजात शत्रु, वह उसका कोई शत्रु नहीं होता, उसका भले ही शत्रु हो वह किसी का शत्रु नहीं होता, वह किसी से शत्रुता नहीं करता। और इसके एग्जाम्पल है प्रहलाद महाराज हैं, उनके कितने शत्रु थे, सारे असुर उनके शत्रु थे, उनका पिता उनका शत्रु था, लेकिन फिर भी उनके मन में बिल्कुल भी शत्रुता नहीं थी उनके प्रति। इवन जब हिरण्यकशिपु का वध हो गया, तो नरसिंह देव से प्रार्थना करते हैं कि इनको आप इनको मुक्त करो, इनका भला कैसे हो, ये प्रार्थना करते हैं। ये साधु का लक्षण है, अजात शत्रु है। अर्जुन में भी ऐसे ही गुण है। अर्जुन जो थे, अर्जुन के साथ इतनी शत्रुता थी उनकी, कौरवों की। ये अश्वत्थामा है, इसने मार दिया उनके बच्चों को, आगे भी ऐसा प्रयास करेगा दोबारा। फिर भी अर्जुन के मन में दया का भाव, अर्जुन उससे शत्रुता नहीं कर रहा है, बिल्कुल भी क्रोध नहीं। इवन जब शुरू होती है महाभारत का युद्ध शुरू होता है, तब अर्जुन खुद ही कहते हैं इस बात को कि मुझे युद्ध नहीं करना है, मैं तो भीख मांग लूंगा, इन सबको मारना नहीं चाहता। जबकि इतनी बार उन लोगों ने अर्जुन को, पांडवों को, सभी को मारने का प्रयास किया, लाक्षागृह में मारने का प्रयास किया, जुए में सब कुछ छीन लिया चीटिंग करके, हर जगह पे उनको मारने का, उनको नीचा दिखाने का, उनके साथ गलत व्यवहार किया गया।
फिर भी अर्जुन के मन में न तो कोई राग द्वेष है, न ईर्ष्या है, और न ही क्रोध है, और न ही बदला लेने की भावना है, और न ही अर्जुन के मन में काम भावना है। काम, क्रोध, लोभ, ये सब है ही नहीं बिल्कुल। तो ये साधु के लक्षण है। तो अर्जुन के यहाँ पे अर्जुन के बारे में बता रहे हैं, क्योंकि भले ही वह उसके गुरु का अयोग्य पुत्र हो, उसने अपनी सनक से ऐसे जघन्य कर्म किए हैं जो किसी के भी हित में नहीं थे, लेकिन आखिर है तो वह द्रोणाचार्य का ही पुत्र। ये अपने गुरु के प्रति इतने ओबलाइज हैं वो, इतने ओबलाइज थे, इतने वो आज्ञाकारी थे, इतने एहसानमंद थे कि वो गुरु के पुत्र ने उनके पांच पांच पुत्रों को मार दिया, फिर भी उसको गुरु का पुत्र मान करके समाधान दे रहे हैं। कितनी बड़ी बात है। इसका अपोजिट एग्जाम्पल जैसे आता है, हुसैन शाह, राजा हुसैन शाह के पीठ में कुछ निशान था। तो उसकी पत्नी ने पूछा एक बार कि निशान कैसा है, तो उसने बताया कि बचपन में मैं, वो वो हिंदू थे, उनके यहाँ पे रहता था, नौकरी करता था। नाम भूल गया क्या नाम था उनका। तो उन्होंने एक बार नौकरी किया, उन्होंने पाला बच्चे की तरह उसको, हुसैन शाह को, बचपन में। उसके कोई आगे पीछे था नहीं, तो बच्चे की तरह पाला उसको। तो एक बार उसने कोई गलती की हुसैन शाह ने, तो कोई बड़ी गलती की, तो थोड़ा उसको सजा दिया। सजा दी, उसको निशान पड़ गया पीछे, वो निशान था। तो उसकी पत्नी ने कहा कि अब तो आप राजा बन गए हो, इसका बदला लो। तो शहनशाह ने कहा नहीं नहीं, ये ठीक नहीं है, उसने मुझे बच्चों की तरह पाला है, अपने बेटे की तरह पाला है, सारी सुविधाएं दी है, मैं ऐसा नहीं करूंगा। क्यों नहीं, नहीं लेना, करना पड़ेगा। उसने मजबूर कर दिया उसको, उसकी पत्नी ने, वाइफ ने। तो शहनशाह ने फिर क्या किया, तो ठीक है, तो उसकी पत्नी ने कहा एक काम करो, उसको मुसलमान बना दो, उसे पानी डाल दो, जूठा पानी। तो मुसलमान यानी उसके मरने से बेहतर हो जाएगी उसकी स्थिति। तो शहनशाह ने वैसा ही किया। तो ये ऐसे लोग जो होते हैं असुर प्रवृत्ति के, उनमें बदला लेने की भावना होती है। कहाँ बचपन की घटना इतनी पुरानी, और कहाँ इतने सालों के बाद वो बदला ले रहा है। तो कहाँ यहाँ अर्जुन है, तो वास्तविक साधु हैं, जो सामने अभी तुरंत जो घटना हुई है, पांच पांच पुत्रों को मारा गया, फिर भी बदला लेने की भावना नहीं। इस साधु के लक्षण है। एक साधु जो है, वास्तविक साधु, वही सही सही से अपने कर्तव्यों को समझ सकता है, धार्मिक नियमों को समझ सकता है। तो भगवान यहाँ पर अर्जुन की परीक्षा लेना चाह रहे थे, अर्जुन की कर्तव्य परायणता की परीक्षा लेना चाहते थे, कि अर्जुन कितने कर्तव्य परायण है, कितने जो है धार्मिक सिद्धांतों पर खरे हैं, ये परीक्षा लेना चाहते थे। तो ऐसा नहीं था कि अर्जुन में अपने कर्तव्य का पूरा पूरा बोध नहीं था, न ही भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के कर्तव्य बोध से अनजान थे। दोनों एक दूसरे को अच्छी तरह से जानते थे, लेकिन फिर भी भगवान अर्जुन की परीक्षा ले रहे थे। क्यों ले रहे थे? ये एग्जाम्पल सेट करने के लिए, हम लोगों को सिखाने के लिए भगवान अपने शुद्ध भक्तों के द्वारा इस तरह के उदाहरण प्रस्तुत करते हैं, जिसके द्वारा हम लोग सीख सकें। यत यत आचरति श्रेष्ठ तत् तत् एव इतरे जन। श्रेष्ठ पुरुष जो जो आचरण करता है, उसके नीचे के जो इतर लोग हैं उसका अनुसरण करते हैं। इसलिए भगवान इस तरह के उदाहरण प्रस्तुत करते हैं शास्त्रों के द्वारा, शास्त्रों में अपने भक्तों के द्वारा, जिससे आने वाले लोग जो हैं उनको देख करके सीख सकें। गोपियों की भी परीक्षा ली, प्रहलाद महाराज की परीक्षा ली, जितने भक्तों की भगवान ने अब तक परीक्षा ली है, वे सभी खरे उतरे हैं भगवान की परीक्षाओं। तो जो शुद्ध भक्त हैं, जो जेन्युइन पर्सन है, वे वास्तव में समझौता नहीं करते किसी भी कंडीशन में। कंडीशन कुछ भी हो, वे समझौता नहीं करते, उसको वैसे ही फॉलो करते हैं। हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्री प्रभुपाद।